ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर्स की, तो वो देख लेते हैं। तो वो कहते हैं पहले नंबर पर देख लो कि टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स। हम उनको थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी ताकि डिफरेंस हो सके, या फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये तीनों को ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, या फिर हम उनके ऊपर छोटा सा एक लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं यहाँ पे, या हम उनके ऊपर एक एरो हेड कर देते हैं, उनके ऊपर ये वाला साइन लगा देते हैं। इसको रे कहते हैं बेसिकली। बच्चों ये मैंने थ्योरम 10th क्लास के जब थ्योरम 9th क्लास के जब मैंने थ्योरम करवाए थे, इसी चैनल पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, पूरी मैथ करवा चुका हूं मैं ऑलमोस्ट। तो उसमें मैंने बताया था कि एक लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में क्या डिफरेंस होता है। मतलब अगर सिर्फ ये बार लगा रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है, अगर एक तरफ एरो है इसमें क्या डिफरेंस है, अगर दोनों तरफ एरो है तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो वो मैं मैथ का टॉपिक है तो मैं वहां करवा चुका हूं, यहां मैं आगे चलता हूं बच्चों। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक लाइन सेगमेंट से किया जाता है, पर उसके एक साइड पे एरो लगाया होता है, एरो हेड होता है उसका, और वो जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है, और जो लाइन है ये सारी इसकी मैग्नीट्यूड बता रही होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को मिलाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा। लाइन ए बी विद द एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट द वेक्टर वी। तो ये वेक्टर वी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से। अब हम बच्चों आगे देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल में कहते हैं, मैं सारी एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा बच्चों इस चैप्टर की। आई होप अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं सारी एग्जाम्पल करवाऊंगा, वरना कुछ मैं ज़रूर करवाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए, आपके जो है वो सही हो जाए, समझ आ जाए। खैर, ये 80 न्यूटन की ना जो है वो फोर्स एक्टिंग कर रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। इसमें हमने कितनी 80 न्यूटन की डायरेक्शन लगानी है। तो इसमें ये सारा आप स्टेप देख लीजिएगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं कि हमने 20 न्यूटन की फोर्स के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो टोटल जो है वो 80 न्यूटन की फोर्स है, तो 4 सेंटीमीटर लाइन लंबी लगानी पड़ेगी। तो ये कितने सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा ये, मतलब उसने कैलकुलेट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल पे तो बहुत छोटी ये नज़र आ रही होगी, खैर, लेकिन वैसे 4 सेंटीमीटर की लाइन है ये, और 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू था हमारे पास किसके, 20 न्यूटन के। तो 4 सेंटीमीटर किसके होंगे, 80 न्यूटन के। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है। अगर हम इसकी डायरेक्शन कर देते 5 सेंटीमीटर तो ये 100 न्यूटन की हो जानी थी, ठीक है। तो वो नहीं करना आपने, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ शो करती है। सेकंड नंबर पर हमें डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन क्या है उसकी, है नॉर्थ और ईस्ट। ये नॉर्थ है बच्चों, ये देख लें, यहाँ पे भी नॉर्थ है ये, और ये ईस्ट है, इधर भी ये ईस्ट शो किया। उसने उसको जूम करके लिखा, मतलब बड़ा करके लिखा। यहाँ पे सिर्फ जिस डायरेक्शन की बात की उन 2 साइड्स को लिखा बड़ा करके, और इसके सेंटर में यहाँ पे उसने क्या शो कर दिया, ये कर दिया नॉर्थ ईस्ट को उसने शो कर दिया है। नेक्स्ट जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट पे इस लाइन के एरो हेड भी लगाना है, ठीक है। ये डायरेक्शन बताएगा इसकी कि इस तरफ हमारे पास ये जो है वो कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है।